हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल 8th क्लास स्टूडेंट्स। हमने लेसन नंबर 1 पूरा कर लिया था, जिसमें संविधान के बारे में बताया गया था। संविधान प्रत्येक देश के लिए क्यों ज़रूरी है और मौलिक अधिकार। अब हम नेक्स्ट चैप्टर धर्मनिरपेक्षता की समझ पढ़ रहे हैं। इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, आप ध्यान से सुनना। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर लोग रहते हैं। यानी आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के इसी भाग में इसे ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी रहते हैं। मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको कोई किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करते हैं और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो कारण हो सकता है। एक कारण तो यह है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की संख्या ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यानी यही कि ये कही गई यहाँ पर, जहाँ के हिंदू और मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी हमारे जैसा बर्ताव होना चाहिए। यानी अमेरिका में एक हिंदू या मुसलमान को कोई बात नहीं सुनता उसकी, तो जहाँ पर हिंदू और मुसलमान लोग कम हैं, ज़्यादा होते हैं, वहाँ उस देश में ईसाइयों के साथ भी ऐसा बर्ताव होना चाहिए। या फिर यह बदला लेने वाली बात हो गई, या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि आप सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इसी मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। वर्चस्व का मतलब यहाँ पर दबदबा है। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में इसका क्या अर्थ है। अब इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के नाम पर मार दिया गया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले लोग इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। सऊदी अरब में गैर मुसलमान को मंदिर या गिरजाघर बनाने की कोई छूट नहीं है और न ही इन धर्मों के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, दूसरे धर्म के लोगों को कोई छूट नहीं होती। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकार मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता। यानी ये सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म की वजह से भेदभाव का शिकार होना नहीं चाहता है और न ही वह दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य को सत्ता से बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। अर्थात भारतीय संविधान में भी ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना सकता है। सबके लिए समान धार्मिक अवसर मिलेंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। अलग करने की रणनीति बनाई है।
धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। तो राज्य धर्म से बिल्कुल अलग रहेगा, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, राजकीय धर्म नहीं होता। तो अब प्रश्न बनता है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है। जैसा कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अर्थात जैसे हमारा देश है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसी तरह कई दूसरे देश हैं, वहाँ भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं और कोई एक धर्म के लोगों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी। अब आप बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उसका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। यानी जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जो बहुमत जिनके पास है, वो अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी के अनुसार जीने का कोई हक नहीं देते। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन तरीक़ों का, उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यानी धर्म के आधार पर किसी भी टाइप का भेदभाव होगा तो संविधान की जो मान्यताएं हैं उनका उल्लंघन है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण, सेकंड पॉइंट आ गई, हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि किसी देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। आइए इस बात को और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच फैली हुई यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी अवश्य करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में आ जाए जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल सकते हैं? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और दूसरी व्याख्या करने का कोई तुम्हें अधिकार नहीं है। तो अगर बहुमत वाले लोग सत्ता में आ जाए तो इस प्रकार के रूल रेगुलेशन बना सकते हैं और उनको विरोध करने वाला भी बहुत कम मिलेंगे। तो इस प्रकार राज्य को धर्म से अलग रखा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यानी भारत का जब संविधान लिखा गया तो उसमें यह बात बताई गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा। नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। अर्थात एक धार्मिक समूह या एक धर्म को मानने वाले लोग किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को अपना दबदबा न बनाए, उनके ऊपर दबाए न उनको। दूसरा पॉइंट,
कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। यानी कुछ लोग होते हैं जो अपने ही धर्म के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। और तीसरा है, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि राज्य जो है निष्पक्ष रहेगा। राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा, न किसी खास धर्म को जनता पर या जनसंख्या पर सौंपेगा, और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म के बारे में, प्रचार करने के बारे में, पूजा करने के बारे में कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगा, उन्हें पूरी छूट है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका है, वह खुद को धर्म से दूर रखता है। ये तो कई बार पढ़ चुके हम, वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय समूह के हाथों में होती है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भारत राज्य है वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, अपने आप को हर प्रकार के धर्म से दूर रखता है। और भारतीय राज्य की जो बागडोर है वो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में नहीं है और न ही राज्य किसी धर्म को समर्थन देगा। भारत में जो सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे कचहरी, थाना, सरकारी विद्यालय और दफ्तर, सरकारी संस्थानों में किसी भी खास धर्म को बढ़ावा देने या उसका प्रोत्साहन करने का कोई भी प्रयास नहीं किया जाएगा। तो ये यहीं तक पढ़ेंगे आज हम। तो आपने अभी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सुनी। उससे पहले धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर ही पढ़ा आपने। ये जो मेन पॉइंट्स है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, और तीसरा प्रश्न है, राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों ज़रूरी है। राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बन रहे हैं। और ये अक्षिता नाम की लड़की है, अक्षिता जैन। ये सर्जन स्कूल है दिल्ली से ये चित्र बनाया उस लड़की ने, और बीच में इंडिया दिखा रखा है, और ये चारों तरफ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग दिखा रखे हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। और ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है आपको, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, आपके एनसीईआरटी का भी होगा। एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें से जरूर बनेंगे। ये यहाँ पर अलग अलग धर्मों के मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर दिखा रखे हैं, और फिर नीचे लिख रखा है हम साथ साथ हैं, अर्थात हम सब में एकता है, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। ये भारतीय समाज की परिकल्पना है। तो इस यहाँ तक पढ़ने के बाद आप अपनी जो कॉपी कंप्लीट करनी है वो कॉपी कंप्लीट कीजिए, और इस चैप्टर को कम से कम 2 बार, जितना पढ़ाया गया 2 बार डेली पढ़ें। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग दिस लेसन केयरफुली।